अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। इतना कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तो तुम मुझे याद करो। जिससे इतना कुछ अता कर दिया है, दुनिया में कोई थोड़ा सा एहसान कर दे, सुबह शाम उसका जिक्र करते हैं, जी माशाल्लाह जी फलां ने हम पे ये एहसान किया, अल्लाह का एहसान, उन्होंने हम पे ये करम कर दिया, उन्होंने हम बार बार उसका जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें क्या कुछ दे दिया है, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी हालांकि अज़कुरकुम कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले इतना कुछ दे दिया है, पर वो काफी है। ये कहते फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, क्योंकि मैंने इतना कुछ दिया, मेरा जिक्र करो, मेरा थैंक यू करो। लेकिन फरमाया तुम मेरा थैंक यू करोगे, जिक्र करोगे, तो उसके मुकाबले में इनाम में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, फिर एक और इनाम। ये अल्लाह की लुत्फ इनायत देखो। और फिर देखो बंदा जब जिक्र करता है, बंदे का जिक्र करना भी तो अल्लाह की तौफीक से होगा ना। तो गोया कि अल्लाह बंदे का 2 दफा जिक्र करता है। इससे अंदाजा करें कि बंदे पर अल्लाह की लुत्फ इनायत, बंदे का 2 दफा जिक्र करता है। पहले इस तरह कि बंदे को तौफीक जिक्र देता है, जिक्र की तौफीक देता है। देखो बंदा अल्लाह का जिक्र क्यों करेगा, अल्लाह उसके दिल में उन्वान डालेगा ना जिक्र का, उसके दिल में इल्हाम डालेगा, उसकी जुबान को तौफीक देगा, अब वो अल्लाह का जिक्र करेगा ना। तो गोया कि अल्लाह को ने पहले बंदे को याद किया, बंदे को याद किया, उस पर निगाह डाली। देखो दुनिया के अंदर हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आप राह में चले जा रहे हो, सामने कोई हसीना आ रही है, कोई हसीन महबूब आ रहा है, और उससे जाते जाते आप ऐसे गौर से आप पे निगाह डाल दी, ऐसी मोहब्बत से आप पे निगाह डाल दी, हालांकि आप जानते नहीं हैं। अब जैसे निगाह डाली और आप आगे चले गए, वो महबूब गुजर गया, आप घर तक आपका दिल दामाडोल होता रहेगा, यार इससे इतने प्यार से मुझे देखा कौन है, इस महबूबा ने मुझे देखा, किस मोहब्बत से निगाह से देखा है। तो रास्ते में दोस्तों को जिक्र करता जाएगा, घर आके जिक्र करेगा कि एक महबूब हसीना गुजरी, उन्होंने मुझे ऐसी मोहब्बत से देखा, पता नहीं क्यों देखा। अब सुबह शाम आप उसी उधेड़-बुन में रहेंगे। फरमाया देखो उस महबूब ने निगाह डाली, अब आप उसका जिक्र कर रहे हैं। फरमाया देखो इससे अंदाजा करो, जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, इसका मतलब उस अल्लाह ने आप पर निगाह मोहब्बत डाली है, पहले आप पर अल्लाह ने निगाह मोहब्बत डाली है। और अल्लाह से बढ़कर हसीन और जमील कौन होगा, जिसे सारी कायनात को हुस्न बख्शा है, जिसे आबशारों को हुस्न बख्शा, जिसे फूलों को हुस्न बख्शा, आसमान और जमीन को वुसअत बुलंदियां बख्शी हैं, उसके अपने हुस्न जमाल का आलम क्या होगा, उससे ज्यादा हसीन कौन जात हो सकती है। वो महबूब हसीन जो है, उसने आप पर निगाह मोहब्बत पहले डाली, अब आपका दिल जो दगर्द होकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, अब आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह की लुत्फ याद। तो इस तरह अल्लाह ने तुम्हारे जिक्र से पहले तुम्हें याद किया, और जब तुमने अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने उस याद के बदले में फिर तुम्हारा जिक्र किया। कहां जिक्र किया? फरिश्तों में। बुखारी की हदीस है कि मन ज़करनी फी नफ्सी, जो मुझे दिल में याद करता है, ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ। वह मन ज़करनी फी मलाइन, जो मजमे में मुझे याद करता है, तो फरमाया कि ज़करतु फी मलाइन खैरुम मिन्हु, मैं उसको ऐसे मजमे में याद करता हूँ जो मजमा इसके मजमे से ज्यादा बेहतर है, यानी फरिश्तों के मजमे में उसका जिक्र करता हूँ। तो बंदे ने जब अल्लाह को याद किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अब उसको फरिश्तों में जिक्र करते कि देखो ये मेरा बंदा, इससे मुझे याद किया, देखो ये मेरा जिक्र कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा है, देखो मुझे याद कर रहा है। ये बंदा इंसानों में याद कर रहा है, मखलूक जो इंसानों में याद कर रहा है, और मैं एक ऐसी मखलूक में याद कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पाकीज़ा मुसफ़्फ़ा यानी फरिश्तों की मखलूक है, उसके अंदर याद कर रहा हूँ। तो देखो अल्लाह की लुत्फ़ इनायत, देखो बंदे को 2 दफा याद करता है, बंदा दरमियान में 1 दफा याद करता है। इसे फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। यहां ये नहीं कहा कि वशकुरूली मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारा शुक्र करूंगा, सुना? ये नहीं कहा, ये कहा कि वशकुरूली तुम मेरा शुक्र करो और वला तकफुरू, नाशुक्री ना करो। इसकी क्या वजह है? यहां पर भी जिस तरह बराबर का मौजूद वहां बयान किया, इस तरह बराबर का मौजूद यहां बयान क्यों नहीं किया? एक बात। और दूसरी बात यह कि यहां ये नुक्ता पता चलता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो कहा कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तो गोया कि अल्लाह के जिक्र की बुनियाद और मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम अल्लाह के जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह हमारा जिक्र करे, बस।
उससे ज्यादा की हिर्स इंसान के लिए जायज नहीं कि इंसान ये सोचे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे अनवारात नजर आए, ताकि मुझे कश्फ होने लग जाए, ताकि मैं बाकरामत बन जाऊं, ताकि मैं अल्लाह का वली बन जाऊं, ताकि मैं वो वाला मरातिब हासिल कर लूं। ये सारी चीजें कि जिक्र के दौरान अरवार गैबिया का जाहिर होना और लज्जाते रूहानिया का जाहिर होना, ये एक महमूद बात तो है, लेकिन मकसूद नहीं है। मकसूद एक ही चीज है, वो ये कि तुम अल्लाह को याद करो इस नियत से कि अल्लाह तुम्हें याद करेगा, बस इससे ज्यादा की नियत ना हो। और ये बात कि तुम जब अल्लाह को याद करोगे कि अल्लाह मुझे याद करेगा कि नहीं, ये बात तो डेफिनेट है कि अल्लाह याद करेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो अज़कुर को मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आपने जब अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया तो आप यकीनी समझ जाए कि अल्लाह मेरा जिक्र कर रहा है, क्योंकि उसने वादा किया। चाची एक महफिल में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह जब मुझे याद कर रहा होता मुझे पता चल जाता है। लोग अच्छा माशाल्लाह कमाल है हजरत, अच्छा कैसे पता चलता है? कहा कि तुम्हें भी पता चल सकता है कि जब अल्लाह तुम्हें याद कर रहा हो तुम्हें पता चल सकता है कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है। सब बड़े हैरान हुए, अच्छा कैसे? कहा कि कुरान में अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, अज़कुर को मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। लिहाजा तुम अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो तो समझो कि अल्लाह इस वक्त तुम्हारा जिक्र कर रहा है। कुरान में वादा है और फरमाया अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने वादा कर लिया जिक्र तुम करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हकीकत है कि आज हम ये पता लगाना चाहें कि अल्लाह हमें याद कर रहा है कि नहीं कर रहा, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस समझ लो कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है। वादा कुरान। तो इसलिए फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये मकसूद जिक्र को जिक्र फरमा दिया कि मकसूद जिक्र पर यह होना चाहिए कि मैं इसलिए अल्लाह को याद कर रहा हूं ताकि अल्लाह मुझे याद करे। मैं इस मजमे में, इंसानों के मजमे में अल्लाह को याद कर रहा हूं, तो अल्लाह ने कहा कि मैं फरिश्तों के मजमे में याद करूंगा। लिहाजा मैं इसलिए इंसानों के मजमे में ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगा रहा हूं ताकि अल्लाह अर्श के ऊपर फरिश्तों में मेरा जिक्र करे। और महबूब की महफिल में आपका नाम आ जाए, इससे बड़ी और ज्यादा लुत्फ इनायत क्या हो सकता। देखो आपको पता चले कि जी सुने माशाल्लाह वो फलां महफिल में हम बैठे थे, फलां हजरत साहब की महफिल में आपका जिक्र हो रहा था, वो हजरत साहब ने आपका तज़किरा फरमाया, आपके बारे में यूं फरमाया, आप कितने खुश होते। बल्कि आप कहते यार बह जा यार, 10 यार की गल हुई, बड़े शौक से यार और क्या कहा, अच्छा हजरत साहब और क्या फरमाया? कहा जी वो जमील बड़ा अच्छा आदमी यार, बड़ी अच्छी दावत करता है। अच्छा और की क्या जी? मैं आप ऐसे शौक चढ़ता गया। देखो इंसान की नेचर है। तो दुनिया में जब आप सुनते हैं कि यार फलां की महफिल में आपका जिक्र होता है, कान खड़े हो जाते हैं, फौरन पूछिए यार क्या बात हो रही। तो फरमाया देखो महबूब के रब्बे कायनात के दरबार के अंदर आपका जिक्र हो जाना ये थोड़ा बड़ा इनाम है कि अल्लाह वहां फरिश्तों में आपका जिक्र कर रहे, देखो ये बंदे बैठे फलां फलां फलां, ये मेरा जिक्र कर रहे नीचे, और फरिश्तों में अल्लाह आपका नाम ले रहा है। और मेरे दादा पीर कुतुबुल आलम हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदिलवी मुहाजिर मदनी कुद्दस सुरूर फरमाते हैं ये लुत्फ उस वक्त पता चलता है कि जब इंसान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक हो, उससे मोहब्बत हो, अल्लाह सच्चा महबूब हकीकी हो, फिर आपको ये तज़किरा पता चले कि अल्लाह के वहां हमारा जिक्र हो रहा है, फिर मजा आता है। वरना अगर ये ताल्लुक नहीं है तो फिर अगर इंसान को 100 दफा कहते तो इंसान को मजा नहीं आता। उस पर भी शेर लिखते हैं कि मर के किसी की जुल्फ पे मालूम हो तुझे, मर के किसी के जुल्फ पे मालूम हो तुझे कि फुरकत की रात कटती है किस पे चुताब में। किसी से इश्क करके देखो फिर उसके जुदाई में कैसे रातें कटती हैं, कैसे जो है वो एक लम्हा 1 घंटा बनता है, कैसे एक दिन महीनों बन जाता है उसकी फुरकत जुदाई में। ये मोहब्बत के बाद पता चलता है। अगर मोहब्बत इश्क अल्लाह अल्लाह के रसूल से नहीं है तो फिर आपको जितने भी फजीलतें सुनाते रहे आपको मजा नहीं आता। तो फरमाया कि ये बात कहना कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह कह रहे कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, ये तो अहले दिल को मस्ती आ जाती है सुन के, उनको विजदान आ जाता है, वो वजद में झूमते वाह वाह सुभान अल्लाह, हम अल्लाह के जिक्र के अल्लाह हमारा जिक्र करे। ये लुत्फ उनको आएगा। हम जैसे कसीफ बंदे हमें क्या मजा, हमें क्या खबर, हम तो अकल के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे नहीं हैं। जिनको इश्क की हवा लगी होती है उनको इस आयत की कदर आती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुदूद व क़िसास की तफसीलात बयान की
और आज जो आज मैंने तिलावत की है इसमें गोया कि जानों के तहफ़्फ़ुज़ की जो हद थी यानी हद क़िसास, उसको जिक्र किया जा रहा है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, गोया कि इसमें खिताब ईमान वालों को है। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, फर्ज कर दिया गया तुम पर क़िसास। क़िसास का माना होता है मुमासलत। मुमासलत का मतलब यह है कि जैसा जुल्म सामने वाले ने तुम पे किया है वैसा जुल्म तुम उनके ऊपर कर सकते हो। जैसी तकलीफ उसने तुम्हें पहुंचाई है वैसी तकलीफ तुम पहुंचा सकते हो। उसे तुमने कत्ल किया है तो उसके मुकाबले में कातिल को कत्ल किया जाएगा। उसे एक जख्म लगाया है तुम उसके मुकाबले एक जख्म लगा दो। उसे तुम्हारा दांत तोड़ दिया है तुम उसके मुकाबले उसका दांत तोड़ दो। उसे तुम्हारी उंगली काट दी है तुम उसके मुकाबले उसकी उंगली काट दो। उसे तुम्हारी एक आंख फोड़ दी है उसके मुकाबले तुम उसकी एक आंख फोड़ो। लेकिन ये सारे जो उसका मुकाबले में जो सजा वारिद होगी क़िसास की, ये काजी इस्लाम और हुकूमत वक़्त की इजाजत के साथ होगी। बराह रास्त किसी को किसी से बदला लेने की इजाजत नहीं है। ये भी इस्लाम का इंतजाम है। उसकी वजह यह है कि अगर एक शख्स एक की आंख फोड़ दी और अगर इस्लाम उनको इंडिविजुअली इनफरादी इजाजत दे दे कि भाई ऐसे अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी आप भी उसकी आंख फोड़ दें, आप भी आप उसकी आंख फोड़ दें, तो अब देखो ये फरते जज्बात और गुस्से के अंदर, गजब के अंदर इंसान आप में नहीं रहता। हो सकता आंख फोड़ने के साथ कुछ और भी फोड़ दे, उसका सर भी फोड़ दे, उसको और गुस्से में जज्बात में और ज्यादा मारे यहां तक उसके दोनों आंखें फूट जाए। उसने इसकी सीधी आंख फोड़ी थी उसकी उल्टी आंख फोड़ दे। हालांकि इसकी सीधी फोड़ी तो उसकी भी सीधी फोड़ी जाएगी, इसकी उल्टी आंख फोड़ी तो उसकी भी उल्टी आंख फोड़ी जाएगी। क्योंकि जाहिर है कि हो सकता है कि आंखों की सीधी और उल्टी आंखों की रोशनी के एतबार से फर्क हो। तो लिहाजा बिल्कुल शरीयत बराबर बराबर कि उसकी अब ये फरते गुस्से में आके उसकी सीधी की उल्टी आंख फोड़ दिया, हालांकि उसने उसकी सीधी फोड़ी थी। नतीजा क्या होगा? ये फसाद पैदा हो जाएगा, ये अनारकी पैदा होगी। और अल्लाह तबारक व तआला को माहौल में अनारकी गवारा नहीं है। हाँ, काजी इस्लाम अब जब देखेगा कि इसकी आंख फोड़ी, अब उसकी पूरे मुकदमे की तफसीलात सामने आएगी। आंख क्यों फोड़ी, क्या वजूहात हुई, क्या ये इसका आंख फोड़ना एक्शन था या रिएक्शन था? हो सकता है ये रिएक्शन हो, वो उससे पहले कोई और आंख जिसकी फूटी हो उससे पहले कोई और जुल्म कर चुका हो, क्या खबर? क्योंकि हमें तो अभी इसकी आंख फूटी नजर आ रही है और ये मजलूम नजर आ रहा है। लेकिन जब मुकदमा चलेगा, तफसीलात सामने आएगी तो पता चलेगा नहीं जी नहीं, ये इसने तो फलां वक्त में ये किया था। अब जाहिर है कि काजी इस्लाम पूरे मुकदमात के गवाह और तज़किया गवाहों को करने के बाद नतीजे पे पहुंचेगा, हाँ भाई इसकी आंख फोड़ी गई है, लिहाजा इसके मुकाबले इसकी आंख फोड़ी जाएगी। अब काजी इस्लाम जो है वो जल्लाद के जरिए से पूरी एहतियात के साथ वो आंख के मुकाबले में आंख, इसी तफसीर को कुरान ने बयान किया। आंख के बदले में आंख, नाक के बदले, अगर नाक काटी है तो नाक के बदले उसकी भी नाक काटी जाएगी। अब अगर इंडिविजुअली इजाजत दे दी जाए, अब पता नहीं उससे उसकी कितनी नाक काटी और पता नहीं कितनी काट दे, ये हड्डी समेत ही उसकी जड़ से नाक तोड़ दे, तो जुल्म हो जाएगा। और ये तादी और जुल्म अल्लाह तबारक व तआला को गवारा नहीं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया अला साबियत तस्लीम व सलात पर ये रहम किया है कि इनको बदले की इजाजत दे दी। ये बदला ले सकते हैं, लिहाजा बदला भी ले सकते हैं, क़िसासन उसकी जान दूसरे कातिल की ले सकते हैं और वो माफ भी कर सकते हैं, दियत भी ले सकते हैं। जबकि पहली उम्मतों के अंदर क्या था? पहली उम्मतों में यानी यहूद के अंदर क़िसास का हुक्म था कि आप जो उसके बदले में क़िसास ही ले सकते हैं, तो लिहाजा क़िसास ले लें और या माफ कर दें। क़िसास लें या माफ कर दें, इन दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको इख्तियार करना होगा। दियत का कोई तसव्वुर नहीं था कि आप पैसे लेके माफ कर दें, या तो बिल्कुल निरा माफ कर दें और या फिर जान के बदले में जान ले लें। और नसारा के अंदर, ईसाइयों में इंजील के अंदर ये हुक्म था कि माफ कर दें। वहां ना तो क़िसास की इजाजत है ना दियत की इजाजत, बल्कि माफ करने की इजाजत। तभी दीने ईसवी के अंदर यह था कि अगर आपके मुंह पे एक शख्स एक थप्पड़ मार दे तो आप उसको दूसरा गाल पेश कर दे कि यार इधर भी मार दो, बजाय इसके कि आप उसके एक थप्पड़ मार के बदला ले, बल्कि आप दूसरा गाल पेश करके दूसरा थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हो जाए। अब देखो ये अनबैलेंस मामला तो वहां यहूद में कह दिया था या तो क़िसास लो या पूरा ही माफ कर दो, कोई बैलेंस बात बज़ाहिर लग नहीं रही थी। और ईसाइयों के अंदर कहा कि माफ ही कर दो, अगर कत्ल किसी ने कर दिया चलो माफ ही कर दो।
लेकिन इस्लाम ये एक रहमत बन के आया। तभी आगे अल्लाह तबारक व तआला अपने इस इनाम और रहमत को जिक्र कर रहे हैं। देखो तुम्हारे रब की तो कितनी बड़ी रहमत है, तुम्हें 3 ऑप्शन दिए। एक तो किसास का ऑप्शन दिया है कि तुम अपने मकतूल के बदले में कातिल को कत्ल करके अपनी तस्कीन कल्ब कर लो, ठीक। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर तुम उसके मुकाबले में दियत ले लो, जान के बदले में पैसा ले लो। ज़ाहिर मरने वाला जब मर गया है तो गए कि एक माल कमाने का सोर्स खत्म हो गया, अब उसके जो वर्सा है, उसके जो यतीम परेशान होंगे, लिहाजा तुम उसके बदले में दियत लेके उससे अपने उसके बच्चों की, मकतूल के बच्चों की जिंदगी को संवार लो। और या ये नहीं तो फिर तीसरा ये कि माफ कर दो। और माफ करना ये तुम्हें इजाजत है कि तुम बगैर किसी लेने देने के, बिला मुआवजा के माफ कर दो। और चाहो तो कोई रकम मुकर्रर कर लो, किसी एक चीज पर एग्री हो जाओ, कोई भी चीज, जरूरी नहीं कि आप दियत ही लें, कोई किसी और बात पे एग्री हो जाए, किसी और ऐसा कोई मुआहदा कर लें, लिहाजा उस मुआहदे पर एग्री होकर माफ कर दें, इसकी भी आपको इजाजत है। फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रहमत है अहले ईमान, अहले इस्लाम के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 ऑप्शन दिए। इसलिए यहां पर फरमाया कि ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, तो तुम्हारे मक़तूलों के अंदर जो है वो क़िसास का हुक्म नाजिल किया गया है। अल हुर्र बिल हुर्र, आजाद आदमी को आजाद के बदले में कत्ल किया जाएगा। एक आजाद आदमी ने आजाद को कत्ल किया, आजाद को आजाद के बदले में कत्ल। वल अब्दु बिल अब्द, गुलाम को गुलाम के बदले में कत्ल किया जाए, गुलाम ने गुलाम को कत्ल कर दिया, उसके बदले में गुलाम कत्ल होगा। वल उनसा बिल उनसा, औरत को औरत के बदले में कत्ल किया जाएगा, औरत ने किसी औरत को कत्ल कर दिया तो उसके मुकाबले में उसी कातिल औरत को कत्ल किया जाएगा। अब ये बात क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई? असल में एक वाकया पेश आया था जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कायदा बयान किया। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये बनी कुरैज़ा, बनी नज़ीर, ये 2 कबीले थे, उनके बारे में ये आयात है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं औस और खजरज, ये 2 कबीले थे, इनके बारे में आयात है। और राजे ये कि औस और खजरज ही के बारे में है। और ये अल्लामा सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल है कि औस और खजरज, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है, और बनी कुरैज़ा, बनी नज़ीर ईमान वाले नहीं थे। औस और खजरज ये बाद में ईमान के अंदर दाखिल हो गए थे, इनके बारे में हुआ ये कि इनमें एक कबीला ताकतवर था, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। और पहले जमाने में लोगों की तादाद ज्यादा होना उसकी कुव्वत की दलील होता था, खासतौर पे मर्दों की तादाद। लिहाजा मर्दों की तादाद ज्यादा है तो ज्यादा मर्द, वो ज्यादा जंगजू उनके पास है। अब उनके पास 10,000 जंगजू हैं मर्द, इनके पास 5,000 जंगजू हैं, तो 10,000 वाला 5,000 पर हावी रहता था। अब जब ये एक कबीला दूसरे पे हावी था तो ये करता था कि ये उनकी औरतों से, मगलूब कबीले से निकाह कर लेता, उनकी औरतों से बगैर महर के निकाह कर लेते, और फिर जुल्म और सितम और ज़ियादती ढाते, उनके लोगों को यह गुलाम बना लेते, गुलामों पर जुल्म और सितम ढाते और उनका हक अदा न करते। तो जो मगलूब कबीला था उन्होंने ये सोच लिया कि अगर कल को हमें मौका मिला, अगर हमारा एक गुलाम कत्ल हुआ तो गुलाम कत्ल के बदले में हम इनका आजाद कत्ल करेंगे, और हमारी अगर औरत कत्ल हुई तो औरत कत्ल के बदले में हम इनका मर्द कत्ल करेंगे, और इनका अगर हमारा को आजाद आदमी कत्ल हुआ तो हम उसके बदले में 2 आजाद आदमी कत्ल करेंगे इनके। तो ज़ाहिर ये बेचारे उनकी ज़्यादतियां जुल्म की चक्की में पिसते थे, तो इन्होंने ये इरादा कर लिया कि हम इसके बगैर को छोड़ेंगे नहीं। ये उन्होंने अहद बांध लिए और वक्त का इंतजार करते रहे कि भला वक्त आएगा तो फिर हम ये करेंगे। इधर जो मदीना मुनव्वरा के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए, इस्लाम की दावत फैली, तो ये कबीले इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन इनके सारे पिछले हिसाब किताब बाकी हैं। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी तफसील रखी कि हमने तो ये सोच रखा। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयात नाज़िल फरमा दी, इनको बता दो नहीं, अल हुर्र बिल हुर्र, एक आजाद के बदले में एक आजादी कत्ल होगा, और एक गुलाम के बदले में गुलाम ही कत्ल होगा। ये नहीं कि तुम्हारा गुलाम कत्ल हो तो तुम उसके बदले में उनका आजाद कत्ल करो, और एक औरत के बदले में औरत ही कत्ल होगी। ये नहीं कि तुम्हारी औरत कत्ल हो तुम उसके बदले उनका मर्द कत्ल करो, इसलिए कि ये तो एक बेगुनाह का कत्ल है। इसलिए कि जिस मर्द को कत्ल करोगे तो बेगुनाह है बेचारा, जिस गुलाम के बदले में आजाद कत्ल करोगे आजाद तो बेगुनाह था, जिस एक आजाद के बदले में 2 आजाद कत्ल करोगे वो दूसरा आजाद तो बेगुनाह है।
तो तुम जो है बजाय इसके एक अदल का फैसला करवाने के बजाय उल्टा डबल जुल्म का फैसला करवाते हो। और इस्लाम में जुल्म की इजाजत नहीं है। और ये फरते जज्बात के अंदर और फिर गुस्से और गैस के अंदर आकर तुम ये करो नहीं। इससे पहली आयत के अंदर हम नेकी की हकीकत बता चुके हैं कि सब्र वस्साबिरीन फिस सर्राए वद्दर्राए वही लिबास, कि सख्ती का हो या फक्र फाका का हो या बीमारी का हाल हो, किसी हाल में भी हो, या जंगो जिदाल का मामला हो, सब्र का दामन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तुम सब्र और तहम्मुल के साथ, एक कत्ल है तो एक ही कत्ल करो और अपने आप को सब्र तहम्मुल से अपने उस शरीयत के हुक्म पर कायम रखो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि आजाद को आजाद के बदले में कत्ल किया जाएगा। लेकिन यहां इसका यह मतलब नहीं कि अगर किसी ने औरत को कत्ल कर दिया तो औरत के बदले में वो आदमी कत्ल नहीं होगा। नहीं, वो आदमी कत्ल होगा। कि अगर एक आदमी ने औरत को कत्ल कर दिया तो वो आदमी औरत के बदले में कत्ल होगा, क्योंकि यहां पर अल्लाह ने उसको जिक्र नहीं किया, लेकिन दूसरे मकाम पे उस शख्स चीज को वाजे कर दिया कि इन्न नफ्स बिन नफ्सी, के नफ्स नफ्स के बदले में। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मजहब यह है कि जान के बदले में जान। अब औरत की जान अगर किसी मर्द ने ली है तो उस औरत के बदले में उस मर्द को कत्ल किया जाएगा। इसी जगह आजाद ने किसी गुलाम की जान ली है तो गुलाम के बदले में आजाद को कत्ल किया जाएगा। वहां उसकी हैसियत स्टेटस नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जान तो सबकी बराबर है। एक औरत की जान हो या गुलाम की जान हो या आजाद की जान हो तो जान तो बराबर है। लिहाजा कुरान ने कहा इन्न नफ्स बिन नफ्सी, नफ्स को नफ्स के बदले में कत्ल किया जाएगा। लिहाजा अगर औरत को किसी ने कत्ल किया या गुलाम को कत्ल किया, उसके मुकाबले में उस मर्द और आजादी को कत्ल किया जाएगा। तो लेकिन चूंकि यहाँ एक आम कायदा बयान किया, असल में है कि अगर इसकी ऑपोजिट सूरत हाल भी पेश आती है तो उस सूरत में नफ्स के बदले में नफ्स ही कत्ल होगा।